ॐ सर्वे वेदा यद्पदमामनन्ति वपन्सि सर्वाणि च यदुन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यमचरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रह्मविद्यो परमपिता परमात्मा, आप दयालु हैं और आपका स्वाभाविक गुण है जीव पर दया करना। सृष्टिकर्ता, उत्पत्तिकर्ता, स्थितिकर्ता और प्रलयकर्ता के मालिक आप न्यायकारी हैं। आपके पास अन्याय नाम का कोई शब्द नहीं है। मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का आप फलदाता हैं और ये नहीं कि जिसके मन में आया आपके किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया। यह आपके गुण के विपरीत है। आप न्यायकारी होने के कारण आप सबको यथा योग्य फल देते हैं उसके किए हुए कर्म अनुसार। और ये मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में स्वतंत्र है। कर्म में फिर भी आप पिता होने के कारण, दयालु होने के कारण हम मानव मात्र को हर बुराई से आप बचाते हैं। परमात्मा कि ये आप में गुण है। आप पिता होने के कारण किसी भी बुराई से मानव मात्र को आप बचाते हैं। आपके पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भेद नहीं है। आप सभी मानव मात्र को उसके अंदर भय, लज्जा और शंका उत्पन्न कराकर आप मानव मात्र पर दया करते हैं और हर बुराई से बचने के लिए मानव मात्र को आप इशारा करते हैं, उपदेश करते हैं। लेकिन ये मानव इतना स्वार्थी है कि आपके द्वारा भय, लज्जा, शंका उत्पन्न होने के बावजूद भी गलती कर जाती है और आपके दिए हुए भय, लज्जा, शंका उत्पन्न कराने के बावजूद भी उसको हम ढकेल कर, धक्का देते हुए उस गलत काम में प्रवृत्त हो जाते हैं। हे परमात्मा, आपकी दया का क्या वर्णन किया जाए। हम मानव में वो शक्ति है क्या कि आपकी दया का वर्णन करके हम समाप्त करें। आप दयालु हैं, आपकी दया का कोई पारावार नहीं है। पिता, आप जिस तरीके से दयालु हैं कि आपकी दया का कोई पारावार नहीं है। आप प्राणी मात्र पर दया करते हैं और मानव को आपने अक्ल सलीम अता फरमाया है, विवेक और बुद्धि से नवाजा है। यह मानव विवेक और बुद्धि से जिसे काम लेना चाहिए था, ये मानव कहला कर भी विवेक और बुद्धि से काम नहीं लेता, अपितु अंधभक्त बनकर अंधविश्वास के मकर जाल में फंसकर या कुछ गुरुओं के मकर जाल में फंसकर मानव अपनी बुद्धि पर ताला डाल देता है और किसी के कहने पर, किसी के बहकावे पर उसी पे ही अमल करने लगता है। जैसा उदाहरण के रूप में आपके लिए ही कुछ लोगों का ख्याल और विचार है कि आप जिसको चाहते हैं ज़्यादा देते हैं, जिसको चाहते हैं कम देते हैं, जबकि यह आपके गुण के विपरीत है। आपके पास
ये अवगुण नहीं है, ये एक अवगुण है। जिसको चाहे ज़्यादा दे, जिसको चाहे न दे, जिसको चाहे कम दे और जिसको चाहे बेतहाशा दे, यह आपका स्वाभाविक गुण नहीं है। आप किए हुए कर्मों के अनुसार ही मानव मात्र को फल देते हैं। तथापि आप पर यह आरोप दुनिया के लोग लगाते हैं तो केवल नासमझी के कारण या मतांध बनने के कारण या गुरुड़मवाद के कारण, जो गुरुओं ने सिखाया है, बताया है, उसी पर ही वो अमल करते हुए इन सब आरोपों को आप पर लगाते हैं। जबकि ऐसे आरोप आप पर लगना स्वाभाविक नहीं होगा। क्यों कि अगर आरोप लगे आप पर तो फिर आप परमात्मा नहीं हो सकते, या न्यायकारी हो सकते हैं। इन बातों को मैंने बहुत नज़दीक से समझने का प्रयास किया। वैदिक सिद्धांत के मान्यता पर, वैदिक सिद्धांत के आधार पर, वैदिक परंपरा के आधार पर, ऋषि मुनियों के बताने के आधार पर इन सब चीज़ों को मैंने बहुत नज़दीक से जानने का, समझने का प्रयास किया है। पिता आप सर्वोपरि हैं। जिन दिनों में मैंने इस्लाम छोड़ा 1983 30 नवंबर को, और इस्लाम छोड़ने का भी मेरा यही सब कारण था कि कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, वो जिसको चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में भी ये बात आई, यह परमात्मा का काम ही नहीं हो सकता, कि ये एक प्रकार का अन्याय है। एक अच्छा आदमी भी इस काम को नहीं कर सकता, वो काम अल्लाह करे। मुझे संदेह हुआ। उसी आधार पर जब मैं इस्लाम को अलविदा कहते हुए सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया, और आज 35 वर्ष हो गया है मुझे इस काम को करते हुए, मुझे इस सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए। इन 35 वर्षों के दरमियान में न मालूम कितने मुसलमानों ने मुझे गाली दिया, मुझे धमकी दिया, मुझे फ़ोन पर धमकी दिया, मुझे फेसबुक में धमकी दिया, मेरे ऊपर टॉर्चर किए गए, मेरे ऊपर हमला किया गया, आदि आदि ये सब करते रहे। लेकिन पिता आज मैं बड़ा खुश हूँ अपने आप में कि आज इस 3 तलाक को लेकर के महेंद्रपाल अकेला ही नहीं, अपितु अनेक सारे मुस्लिम समाज के स्त्री और पुरुष भी इस्लाम को अलविदा कहने के लिए तैयार हो गए। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस्लाम को आज दुनिया वाले समझने लगे हैं। इस्लाम की इस कट्टरवादिता को दुनिया वाले समझने लगे हैं। इस न्यायपूर्ण विचार अल्लाह का दिया हुआ उसको भी लोग समझने लगे हैं। और 3 तलाक प्रकरण को लेकर के जिस तरीके से आज संपूर्ण भारत में माहौल बना हुआ है, स्त्री और पुरुष सड़क पे उतरे हुए हैं। जैसा कि आज ही कुछ लोग शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसी दिल्ली में, और जंतर मंतर पर धरना भी देंगे। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, और इन सब बातों को लेकर ये 3 तलाक के ख़िलाफ़, कि इस्लाम से 3 तलाक समाप्त हो जाए, ऐसे विचारों को लेकर के सुदूर 1500 किलोमीटर रास्ता तय करके बंगाल से भी कुछ लोग आए हुए हैं, जिन लोगों से मेरा संपर्क हुआ। कल कई लोगों के फ़ोन आए मेरे पास, कई लोगों की सूचना आई, कई लोगों के मैसेज आए फेसबुक में, कई लोगों ने मोबाइल में SMS लिख करके दिया कि पंडित जी फला व्यक्ति गए हैं, शायद दिल्ली में आपसे मुलाकात हो जाए। तो कहने का तात्पर्य और उद्देश्य मेरा ये है कि कुरान में या इस्लाम में अल्लाह ने नारी की मर्यादा केवल भोग्य वस्तु बताया है। निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शयतुम मुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। स्त्री तुम्हारे लिए खेत है, उस खेत से जैसा चाहो वैसा फसल उत्पन्न करो। ये एक बार नहीं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे और भी वीडियो लगे हुए हैं। लेकिन आज विशेष करके मैं ये बोल रहा हूँ कि आज दुनिया के इस्लामिक नर नारी जो इस्लाम को अलविदा कहने के लिए इस तलाक प्रकरण को लेकर के आज सड़क पर उतरे हैं। इसीलिए मैं आज विशेष करके इन बातों को आप लोगों के सामने, दुनिया वालों के सामने में रख रहा हूँ कि
अल्लाह ने केवल निसाउकुम हर्सुल्लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शेतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम ही नहीं कहा कि महिलाएं तुम्हारे खेत हैं, उस खेत से जैसा चाहो वैसा फसल उत्पन्न करो। इतना ही नहीं कहा, अपितु लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तनून अनफुसकुम। ये शब्द है कुरान के अंदर कि लिबास यानी परिधान, पहरावा, पहनने का कपड़ा है। गंदा कर सकते हो, साफ रख सकते हो, गंदा हो जाए तो उसे गर्म पानी में डुबो कर डंडा से कूट पीट कर धो सकते हो और आराम से भी धो सकते हो। जैसा तुम्हारा पहनावा है, जैसा पहरावा है, उसी तरीके से ये स्त्री और पुरुष पति पत्नी दोनों है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अल्लाह ने यही कारण बना कि जन्नत में जितने भी बशारत हैं, जितने भी कुछ प्रदान करना है, वो सब पुरुषों के लिए बताया गया है। औरतों के लिए जन्नत में कुछ नहीं दिया जाएगा। यानी पुरुषों को हूर है, गिल्मा हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। औरतों के लिए ये कोई बशारत अल्लाह की दी हुई नहीं है। और ये इतना सुना जाता है, इतना पढ़ा जाता है, इतना देखा जाता है, इतना पाया जाता है कि जो खातून होंगी, जो जन्नत में जाने वाली खातून होंगी, उनमें से जो पतिव्रता होंगी उनको उनके पति मिलेंगे। लेकिन उनके पति अगर उनको मिलेंगे तो जो पुरुषों को हूर और गिल्मा पाने की बात है, तो अपना पति को हूरों के साथ वो रंग रलियाँ मनाते सहन कर पाएंगे क्या? ये एक विचारणीय बात है। तो कहने का तात्पर्य और मतलब मेरा ये है कि अल्लाह के पास भी स्त्री पुरुष में बराबरी नहीं है। साथ ही साथ अल्लाह ने तलाक का विधान सूरा बकर के आयत नंबर 229 और 230 को पढ़ने पर, देखने पर सच्चाई का पता लगता है, जो मैं अभी लिख करके भी प्रस्तुत करूँगा आप लोगों के सामने। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अल्लाह ने वहाँ पर एक तलाक और दो तलाक, ये दोनों मिला करके एक रास्ता बताए। इसको तलाक रज़ई कहा जाता है। रज़ामंदी से ये तलाक दिया जाता है। और इस रज़ामंदी से जो तलाक दे, तो जो सामान पत्नी लाई है उसे रोकना नहीं चाहिए, जो सामान पति ने पत्नी को दिया है उसे मांगना नहीं चाहिए। और यानी पत्नी को चाहिए कि किसी तरीके से उसे छुटकारा, समझौता करते हुए छुटकारा ले ले। ये दो तलाक। और दो तलाक के बाद अगर पति उसको रखता है अपने पास, तो उसको ईज़ा पहुंचाने के लिए, यानी तकलीफ़ पहुंचाने के लिए न रखे, उसके ऊपर एहसान करते। और मारूफ में एहसान शब्द आया, उसको दूर कर देता है तो उसके ऊपर भी दयाशील हो, दया बढ़ते हैं। ये तो दो तलाक की बात हुई। लेकिन जब तीन तलाक कोई दे देता है तो वो पत्नी अब पति के पास रहने लायक नहीं है, जब तक कि उसे किसी और मर्द से निकाह न कराई जावे। अर्थात उसको इद्दत में बिठाना है, 3 महीना 10 दिन पति उससे संबंध न रखे। इतने में कोई एक दूसरा आदमी तैयार करे जिससे अपने पत्नी का निकाह करा दे, वो भी वहाँ पर पति पत्नी का घर निभा ले। यानी वहाँ पर शारीरिक संबंध ज़रूरी है, शारीरिक संबंध करना ये ज़रूरी है। तो जिस पत्नी को हमने अपने पास रखकर उसकी इज़्ज़त और आबरू को सही साली पर बरकरार नहीं रख पाए, किसी और मर्द से उसमें उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का या बनाने देने का अधिकार हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा कहाँ से हो जाएगा? ये है इस्लाम। इसलिए इस प्रथा को समाप्त करने के लिए आज लोग सुप्रीम कोर्ट में धरना देने के लिए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में या राष्ट्रपति के पास ये सब लोग यही गुहार लगा रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया, मैं ये नहीं जान पाया क्या सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश देने की क्षमता है या नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। क्योंकि ये शरीयती क़वानीन है और ये शरीयती क़वानीन के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको साफ चुनौती दे रहे हैं, मना कर रहे हैं। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही कि भारत के हम लोग एक हैं, हमारे पास समान विचार होना चाहिए, आचार संहिता समान होना चाहिए, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, किसी के लिए अलग किसी के लिए अलग, ये सरासर मानवता पर कुठाराघात है।
इस संदर्भ में अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई राय आए तो वो अलग बात है। लेकिन आज मुस्लिम महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर के सड़क पर उतर आए हैं इस्लाम के साथ बगावत करने के लिए, इस्लाम के इस प्रथा को अलविदा कहने के लिए, इस्लाम के इस प्रथा को दुनिया से हटाने के लिए। दुनिया से भले ही न हटा पाए लेकिन भारत से हटाने का उन लोगों का प्रयास है। वो लोग चाहते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम भारतवासियों के लिए एक कानून, एक आचार संहिता हो। हमारे महिलाओं के लिए जो यह अन्याय और अत्याचार हो रहा है हम उसे सहन नहीं करेंगे। जिस पत्नी को किसी और पुरुष के साथ मिलने का मौका दिया जा रहा है और यह कानून है, यह कानून अल्लाह का दिया हुआ है, न मालूम अल्लाह का यह क्या कानून है, अल्लाह को इस कानून से क्या लाभ मिल रहा है, अल्लाह को फ़ायदा क्या मिल रहा है, ये मैं नहीं समझ पाया। मैं कई बार लिख चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। पर जो दूसरे पति जो मुफ्त में किसी महिला को अपने बिस्तर का साथी बना रहे हैं उसको तो लाभ है, उसको तो फ़ायदा है कि मुफ्त में कोई पत्नी औरत उसको हम बिस्तर करने के लिए, जिमा करने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये कानून इलाही है। अब इसमें इलाही को क्या फ़ायदा मिल रहा है, उसी को लेकर आज इस्लाम के जानने मानने वाले लोग सड़क पर उतर आए हैं। ये जो हो रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो मानवता पर कुठाराघात है। और मानवता पर कुठाराघात करने वालों के लिए ये परंपरा को समाप्त तो होना चाहिए। ये परंपरा को समाप्त करने के लिए जो स्त्री और पुरुष भारत भर से एकत्रित होकर जंतर मंतर में वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। जंतर मंतर में आज शाम वो धरना है, कल भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी धरना है, आदि आदि। परमात्मा इस न्यायपूर्ण व्यवस्था में आपका सहयोग होना चाहिए। परमात्मा आप मानव मात्र को सद्बुद्धि दीजिए कि जिससे मानवता को बरकरार रखते हुए, इस मानवता पर अमल करते हुए मानव अपने को मानव कहलाने के हकदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।